Hi all, I am Kiran Prajapati here. Welcome to my channel. मेरा चैनल बेसिकली मैथ्स की वीडियोस के ऊपर है फ्रॉम क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक। यहाँ पर आप बहुत इजी तरीके से मैथ्स के कंसेप्ट समझ सकते हो और ख़ुद एक्सरसाइज घर बैठे सॉल्व कर सकते हो। और ये ऑनलाइन मोड ऑफ स्टडी में ये वीडियोस आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी ये कंसेप्ट्स को ईजिली घर बैठे समझ सके और प्रैक्टिस कर सके। तो हम आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 के साथ, जो कि है बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री। सो आपने कहीं देखा होगा इस तरीके से रंगोली ड्रॉ करते हैं, डॉट डॉट होते हैं, उसे जोड़ जोड़ कर लाइन्स बनाते हो, स्क्वायर, डिफरेंट शेप्स ड्रॉ किया जाता है। तो हम मोर अबाउट दैट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू सी हियर। सो एक पॉइंट क्या होता है, एक टाइनी डॉट जो होता है वो पॉइंट होता है, राइट। ये डॉट बचपन में आपको पता होगा, आपके टीचर्स ऐसे डॉट डाल कर देते थे और फिर आप उसको पकड़ कर ही ए बी एंड ऑल सब लिखते थे। तो अ टाइनी डॉट इज कॉल्ड एज अ पॉइंट। से अगर मैंने एक डॉट बनाया है, उसके आगे यहाँ कैपिटल लेटर में नाम लिखा है ए, सो मैं इसे कहूँगी कि ये है पॉइंट ए। ओके, लाइन क्या होता है, एग्जाम्पल 2 डॉट है ए और दूसरा डॉट है बी, और मैंने ये दोनों डॉट को इस ऐसे एक लाइन से कनेक्ट किया है, तो मैं इसे बोलूँगी सेगमेंट। इसे मैं कहूँगी सेगमेंट ए बी, या तो मैं सिर्फ बोलूँगी इसे SEG, सेग ए बी। ओके, इसे एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ तक इनफिनिटली, और यहाँ भी इनफाइनाइटली हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये सेगमेंट क्या हो गया, ये जो पूरा लाइन है जो मैंने एरो डाल दिया है यहाँ पर, और ये पूरे लाइन का एक पार्ट जो है वो एक सेगमेंट है जो कि ए बी है, राइट, सेगमेंट ए बी। सो इसे मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि ये है लाइन सेगमेंट ए बी और सेगमेंट ए बी, ये सारी एक ही चीज़ है, ठीक है। सेगमेंट क्या है, एक लाइन का छोटा सा पार्ट है, राइट। सो अब ये जो लाइन है जिसे आप देख रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर देती हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक स्मॉल लेटर लिखा है L, और यहाँ पे 2 डॉट्स डालकर मैं लिख देती हूँ A एंड B। सो इसे मैं बोल सकती हूँ लाइन AB, और मैं बोल सकती हूँ लाइन L, या तो फिर मैं बोल सकती हूँ सेगमेंट AB। ओके, सेगमेंट होता है एक लाइन का छोटा सा पार्ट। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल और ले, ये मैंने लाइन ड्रॉ किया हुआ है और यहाँ पर एक डॉट है, यहाँ पे एक डॉट है, यहाँ पे एक डॉट है, ठीक है। वहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये A, दिस इज B एंड दिस इज C। तो यहाँ पे सेगमेंट कौन कौन से, सेगमेंट AB है, सेगमेंट BC है, सेगमेंट आप AC भी पढ़ सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा सेगमेंट और लाइन के बारे में। अब एक रे क्या होता है, रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन। फर्क इतना ही होता है कि रे में एक जगह से डॉट होता है और एक साइड में एरो होता है, ठीक है। ये जो डॉट होता है उसे हम ओरिजिन कहते हैं, यानी कि पॉइंट। ये जो पॉइंट है उसे हम ओरिजिन ऑफ द रे बोलेंगे, ठीक है। और ये एरो बताता है कि ये ओनली वन डायरेक्शन में मूव हो रहा है, इस डायरेक्शन में, राइट। अगर ये मैं पकड़ूं यहाँ से एक ओरिजिन और फिर एरो ऐसे ड्रॉ करूँ, तो ये ओरिजिन है और ये रे का डायरेक्शन ये है, ठीक है। जैसे ये वाले रे को मैं नाम दे देती हूँ PQ। सो मैं लिखूंगी कैसे इसे, रे PQ। क्या मैं इसे रे QP लिख सकती हूँ? नहीं, हम हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। नाम लिखना है रे का तो ओरिजिन से स्टार्ट करें, ठीक है। जैसे अगर ये हो गया B और यहाँ हो गया A, इसका नाम कैसे होगा, ओरिजिन से स्टार्ट करिए। तो ओरिजिन कौन है, B है ना, तो इसका नाम हो जाएगा रे BA। तो आपको बहुत ध्यान देना है रे में ओरिजिन कौन है और एरो किस तरफ है, ठीक है। लाइन जो होता है, जैसे ये लाइन अगर मैंने ड्रॉ किया है, तो अगर मैं इसे लाइन AB बोलूँ या लाइन में BA बोलूँ, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप लाइन AB भी बोल सकते हो, लाइन BA भी बोल सकते हो, लेकिन जब रे की बात करें तब ओरिजिन को ध्यान में रखना है। रे PQ बोलोगे और रे QP बोलोगे तो ये दोनों अलग है, सेम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने समझा कि एक पॉइंट का मतलब क्या होता है, लाइन क्या होता है और रे क्या होता है।
चलिए अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स है जो आप ध्यान में रख सकते हो कि एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट। अगर कोई मुझसे पूछे कि एक डॉट से आप कितनी लाइंस बना सकते हो, तो मेरा आंसर होगा इनफाइनाइट। जैसे अगर मैंने ये डॉट ले लिया है तो मैं इसे लाइन इस तरीके से बना सकती हूँ। ये एक लाइन बना दिया मैंने, यहाँ एक लाइन बना दिया, ये एक लाइन बनाया। ऐसे मैं बहुत सारी लाइनें बना सकती हूँ। इसके लिए ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू वन पॉइंट। क्या दो पॉइंट से कितनी लाइनें बन सकती है? सो टू डिफरेंट पॉइंट्स आर देयर, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है और आप कितनी लाइन बना सकते हो? इससे वन एंड ओनली वन, सिर्फ एक ही लाइन बना सकते हो आप। ये दो पॉइंट से गुजरते हुए आप एक ही लाइन बना सकते हो। ओके, अगर एक ही लाइन पे, एक ही स्ट्रेट लाइन है, ओके, और एक ही स्ट्रेट लाइन पे तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स है, तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स है, तो वो सारे पॉइंट्स को हम बोलेंगे कि वो कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? देखिए, को मतलब सेम और लीनियर यानी कि लाइन, सेम लाइन। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब वो पॉइंट्स जो कहाँ पे होंगे? सेम लाइन पे होंगे, ठीक है, वो पॉइंट्स जो सेम लाइन पे होंगे। और कितने पॉइंट्स होने चाहिए? तीन या तीन से ज्यादा। सो तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट अगर सेम लाइन पे है तो वो हम उसे उस पॉइंट्स को हम बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ABCD, तो ये स्ट्रेट सेम लाइन पे है, तो ये ABCD सारे पॉइंट्स जो है वो है कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, points which do not lie on the same line are called non-collinear। और अगर सेम लाइन पे नहीं है पॉइंट्स तो हम उसे नॉन कोलिनियर बोलेंगे। जैसे यहाँ पे A है, ये B है, और समझो C लिया, और एक हमने दूसरा लाइन बनाया D और से E। तो यहाँ पे कोलिनियर कौन है? सेम लाइन पे कौन कौन है? ADEB है, तो ADE कोलिनियर पॉइंट्स है, A, D, E। A, C, B भी कोलिनियर है, बट क्या D और E, C और B कोलिनियर है? नहीं, सेम लाइन पे नहीं है। DE एक अलग लाइन पे है, C भी अलग लाइन पे, तो वो हो गए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइन बना सकते हैं, दो अलग अलग पॉइंट से हम सिर्फ एक ही लाइन बना सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन पे अगर तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स होंगे तो वो पॉइंट्स को हम बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट, और अगर सेम लाइन पे नहीं होंगे तो हम उसे कहेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब एक प्लेन मतलब क्या? जैसे हम प्लेन बोलेंगे हमारे दिमाग में एरोप्लेन आता है, बट यहाँ पे मैथ्स में एक फ्लैट सरफेस को प्लेन बोला जाता है। एक फ्लैट सरफेस को प्लेन बोला जाता है। जैसे आप ये डायग्राम में देखो, टेबल है, टेबल का फ्लैट सरफेस है, तो ये प्लेन है। जैसे ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड का एक फ्लैट सरफेस है, ये प्लेन है। क्या ये सिलेंडर प्लेन है? नहीं है, क्योंकि इसका फ्लैट सरफेस नहीं होता, इसका कर्व सरफेस होता है। इसका कर्व सरफेस होता है, फ्लैट सरफेस नहीं होता, तो मैं इसके बारे में प्लेन नहीं बोल सकते, राइट? दैट इज व्हाट इज अ प्लेन। फ्लैट सरफेस मींस प्लेन। आपके बुक का पेज एक प्लेन है, आपकी फ्लोर एक प्लेन है, आपका घर का वॉल एक प्लेन है। So lines which lie in the same plane but do not intersect are said to be parallel to each other। जो lines same plane में हो but एक दूसरे को intersect ना करे या एक दूसरे को कट ना करके जाए। जैसे आपकी बुक्स की लाइन आप यहाँ पे देख सकते हो, पेज की लाइन सीधी सीधी स्ट्रेट होती है, ये लाइनें एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगी। यस, तो ये इंटरसेक्ट नहीं करती, इसके लिए इसे हम क्या बोलते हैं? पैरेलल। पैरेलल का डबल एल आप ध्यान रख लो, ओके, स्ट्रेट, इंटरसेक्ट नहीं करने वाला, ठीक है। जो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती उन्हें हम कहते हैं कि वो लाइंस क्या है? पैरेलल। तो अब हम यहाँ पर बता सकते हैं कि पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी है। ये जो दो लाइंस है वो एक दूसरे को कट कर रही है, इसके लिए ये जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये जो लाइन है वो एकदम स्ट्रेट दिख रही है, ये लाइंस कभी एक दूसरे को जाकर कट नहीं करेगी, तो ये लाइंस है पैरेलल लाइंस।
और ये लाइंस को भी अगर हम एक बार के लिए देखें तो हमें लग रहा है कि ये कट नहीं कर रही है, लेकिन हाँ, आगे जब इसको एक्सटेंड करेंगे और ड्रॉ कर लेंगे, ये कोई ना कोई पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। इसके लिए ये हो गई इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस क्या होते हैं। चलिए अब हम प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करते हैं क्विकली। 5 मिनट लगेगा और हमें पूरी एक एक्सरसाइज सॉल्व करने को आ जाएगी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें ये डायग्राम को देखकर ये सारी चीज़ें स्टेट करनी है। तो कोलिनियर पॉइंट्स यानी कि वो पॉइंट्स जो सेम लाइन पे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट सेम लाइन पे आपको दिख रहे हैं? 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट MOT दिख रहा है और यहाँ से RON दिख रहा है। तो हम लिख देते हैं पॉइंट्स MOT एंड आंसर दूसरा क्या होगा? पॉइंट RO एंड N। ओके, अब यहाँ पे रेस कौन कौन सी? रेस क्या होता है? ओरिजिन यहाँ पे है एंड वन साइड एरो। सो आप देख सकते हैं सारे रेज है जो ओरिजिन O से निकल रहा है, ठीक है। तो मैं एक एक करके सब नाम लिख देती हूँ। सो आई विल राइट रे OM, रे OR, रे OP, रे ON, रे OT और रे OS। सो हमने सारे रेज लिख दिए। अब लाइन सेगमेंट्स पूछा हुआ है, राइट। लाइन सेगमेंट्स यानी कि एक लाइन का छोटा सा पार्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे MT एक लाइन सेगमेंट है, राइट। एक MT और एक RN। तो हम पहले लिख देते हैं सेगमेंट MT, सेगमेंट RN। और कौन कौन से सेगमेंट है? ये भी तो सेगमेंट है। यहाँ पे एक डॉट से ये डॉट एक सेक्शन है ना, एक पार्ट है OP। सो आई राइट सेगमेंट OP, सेगमेंट ON, SEG लिख सकते हैं ना हम, SEG सेगमेंट के लिए। तो सेग OT, सेगमेंट OS, सेगमेंट OR, सेगमेंट OM। ओके, लाइंस। अभी कौन कौन सी लाइंस है? लाइन रहेंगे तो दोनों साइड में एरोज रहेंगे, राइट। सो यहाँ पे कौन कौन है? MT है और RN है। अगर आप डायग्राम को देखो तो हम लिख देते हैं इसका आंसर लाइन MT एंड लाइन RN। सो ये हमने लिख दिया। फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ लाइन। अभी यहाँ पे जितने एक लाइन दी हुई है उसके एक एक सेगमेंट्स है, एक एक पार्ट्स दिए और पॉइंट्स कौन कौन से लाइन के ऊपर? ABCD। तो हमको अलग अलग नाम लिखने। तो हम ए लाइन का नाम लिख सकते हैं, जैसे लाइन L लिख सकते हैं, लाइन AB बोलूँ तो भी चलेगा, लाइन AC अगर वी से दैट इज़ ऑल्सो ओके, लाइन AD बोल सकते हैं, लाइन BC, लाइन से BD, लाइन CD। ओके, सो ये हमने अलग अलग नाम लिख दिए हमारे ये लाइन L के लिए। ओके, मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है। तो ये किसके लिए होता है? जब दोनों साइड एरो हेड होते हैं तो वो एक लाइन होता है, दोनों साइड डॉट होता है तो वो एक लाइन सेगमेंट होता है। ये क्या है? एक प्लेन है और एक साइड डॉट और एक साइड एरो रहेगा तो वो क्या होता है? रे। डन। नाउ ऑब्जर्व द फिगर एंड नेम द पैरेलल लाइन, द कंकरेंट लाइंस एंड द पॉइंट ऑफ कंकरेंस। अब पैरेलल लाइंस कौन कौन है? पैरेलल लाइंस वो होती है जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन है पैरेलल लाइन? अगर आप देखो तो ये जो लाइन ऐसी है, इसके साथ में यहाँ पे P जो है वो भी इस डायरेक्शन में ही है। तो मैं लिख सकती हूँ कि पैरेलल लाइंस जो है, यहाँ पे आंसर लिख देते हैं हम पैरेलल लाइंस। कौन कौन है पैरेलल लाइन? लाइन A एंड P। ओके, अब दूसरा सेट ऑफ पैरेलल लाइन कौन सा है? सो दूसरा सेट ऑफ पैरेलल लाइन, जैसे देखिए ये B दिख रहा है और ये M है और ये Q, राइट। सो मैं लिख देती हूँ लाइन B, M एंड Q आर पैरेलल लाइन, राइट। अब हमें क्या पूछा है? और कोई पैरेलल लाइन दिख रहा है आपको? C है? नहीं, C किसी के साथ भी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है,
सी पैरेलल नहीं है किसी के साथ। ओके, अब हमें लिखना है कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट मतलब क्या? एक ही डॉट से अगर 3 और मोर लाइंस पास होंगे, जैसे आप बोलते हो ना 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन पे होंगे तो कोलिनियर है, वैसे ही 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस अगर एक ही डॉट से पास होंगे तो उसको हम कॉन्करेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सी लाइन है ऐसी, जैसे लाइन ए बी सी जो है वो पॉइंट ए से गुजर रही है, और ये जो लाइन ए डी दिख रहा है आपको, ए डी, ये लाइन स्लीपिंग लाइन विच यू आर एबल टू सी, स्लीपिंग लाइन और ये लाइन ए बी सी सारे एक ही पॉइंट से गुजर रहे ए। तो हमारा कॉन्करेंट लाइंस कौन कौन सा है फिर? कॉन्करेंट लाइंस, सो आई विल राइट, वो है लाइन ए डी, ए, लाइन बी, एवरी टाइम यू राइट लाइन ए, लाइन बी, लाइन ए, लाइन बी एंड लाइन सी आर कॉन्करेंट लाइंस। एनी अदर सेट ऑफ कॉन्करेंट लाइंस, कोई और कॉन्करेंट लाइंस है? नहीं, हाँ है। इफ यू सी यहाँ पे P है, Q है और ये AD जा रहा है, राइट? देखो P है, Q है और ये एक AD जा रहा है पॉइंट D से, तो हो गई ना 3 लाइन, 3 या 3 से ज़्यादा। तो दूसरा सेट ऑफ जो कॉन्करेंट लाइंस है वो है लाइन AD, लाइन P एंड लाइन Q। सो हमने कॉन्करेंट लाइंस लिख दी, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, तो जिस पॉइंट से वो लाइंस गुजरती है उसको पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कौन है? क्योंकि ए बी सी है ना, ए बी सी और ए डी लाइन ए से गुजर रही, तो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जो है वो है पॉइंट ए, और ये साइड से हमको मिल जाएगा कौन सा पॉइंट? पॉइंट डी। तो हमने लिख दिया। पैरेलल लाइंस भी कौन सी है, कॉन्करेंट लाइंस क्या है और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस का मतलब क्या, राइट? तो इतना सिंपल था ये बेसिक कंसेप्ट ज्योमेट्री में समझना कि एक लाइन क्या होता है, रे क्या होता है, प्लेन लाइन सेगमेंट क्या है, पैरेलल लाइंस क्या है, कॉन्करेंट लाइंस क्या है। होप आप सबको समझ में आया होगा। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इसे। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर चैप्टर्स की वीडियो देख सकें और समझ सकें। थैंक्स वंस अगेन।